ऑलराइट, तो आज का वीडियो भाई उन सब के लिए जिनको अपनी ज़िंदगी थोड़ी सुधारनी है, जिनको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा नाम कमाना है, थोड़ा पैसा कमाना है, खुशी प्राप्त करनी है और एक सुखी जीवन जीना है। दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर एवरीवन हु इज़ इंस्पायरिंग और एस्पायरिंग टू लिव अ हैप्पी लाइफ। भाई 3 बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं शायद इतने टैटू करवा लूँ बहुत जल्द, वेटिंग फॉर दैट डे जब मेरा दिमाग खराब हो और मैं सही में टैटू करवा लूँ। बट दैट इज़ व्हाट दिस वीडियो इज़ अबाउट। मेरे 3 बड़े प्यारे कॉन्सेप्ट जो आप सबके बहुत कमाने वाली। अगर आप अपने आप को विश्वगुरु भगवान मानते हो या मानते थे आज तक। जेंटलमैन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स रोल द इंट्रो। Now I got to up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars. I'm flipping the on record, off record. ओके, तो सबसे पहली चीज़ या सबसे पहली बात, ये वीडियो है किसके लिए? ये पॉइंट्स या फिर ये 3 कॉन्सेप्ट भला है किसके लिए? वेल, आज का ये वीडियो उन सब के लिए जो थोड़े कंफ्यूज्ड और थोड़े लॉस्ट हैं अपने करियर पाथ में, अपने लाइफ में इन जनरल, जिनको लगता है कि भाई स्कूल खत्म हो गया, मुझे पता नहीं डिसाइड कैसे क्या करूं, कॉलेज खत्म हो गया, पता नहीं नौकरी में क्या होगा, एंड ऑल ऑफ दीज वियर्ड लाइफ कंफ्यूजन्स दैट यू हैव, आई वांट यू टू फिक्स ऑल ऑफ देम बिकॉज इट इज अबाउट टाइम। कसरत, क्रिया और काम। याद रखना, कसरत, क्रिया और काम। K3 कांस्टेंट का मतलब खुशी। अगर ये तीनों चीज़ होगा तो रिजल्टेंट होगी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा खुशी। इफ़ यू रियली वांट टू बी हैप्पी, आपका सबसे पहला चीज़ दैट यू हैव टू फोकस ऑन इज़ योर क्रिया। क्रिया का मतलब होता है यहाँ पे साधना, योगा, ध्यान एंड ऑल ऑफ इट। आज आपकी उम्र कम है, इस चैनल की व्यूअरशिप जो है, इस चैनल की जो ऑडियंस है वो काफ़ी यंग, काफ़ी मोटिवेटिंग, फुल ऑफ एनर्जी है। इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में अगर आपने डायरेक्ट नहीं किया तो आपकी ज़िंदगी बड़ी प्रॉब्लमेटिक, आपकी लाइफ एज ए रिजल्ट ऑफ इट बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, बहुत ही नाखुश टाइप बन जाएगी। अब खुशी इन मटेरियल वर्ल्ड इज़ वेरी सब्जेक्टिव। अब शायद कोई बंदा एक हुंडई क्रेटा में खुश हो, लेकिन शायद किसी को मर्सिडीज़ GL 350D चाहिए खुश होने के लिए। तो अगर आपकी खुशी मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड होगी तो शायद आप ज़िंदगी भर ना खुश रहोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मर्सिडीज़ या ऑडी या फिर फरारी या लंबोर्गिनी अगर कमा सकते हो, कमा लिए हो, तो उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे, उसकी इज्जत नहीं करोगे, उसका ध्यान नहीं रखोगे। दैट्स वेयर द डिफरेंसेस। एनीवे, ये एक दूसरे दिन का वीडियो है भाई। आई एम नॉट गोइंग टू कंफ्यूज यू विद द होल आइडिया ऑफ मटेरियल बीइंग। द कॉन्सेप्ट बीइंग आपका क्रिया, आपका ध्यान। जितनी भी कन्फ्यूजन है ना दिमाग में, जितना भी चाचू चलता है दिमाग में, दिस नीड्स टू बी क्लियर्ड आउट एंड दिस नीड्स टू बी फोकस्ड इन अ राइट पाथ। जब कोई भी बंदा फौज में जाता है ना, जब कोई भी बैचलर ऑफिसर, यंग ऑफिसर, 17-18 साल का लड़का जब NDA जाता है, नेशनल डिफेंस अकेडमी जाता है, तो वो भी बड़ा कंफ्यूज, बड़ा लॉस्ट होता है इन मेनी थिंग्स इन हिज लाइफ। बट उसने एक चीज़ डिसाइड किया होता है कि लेट मी जस्ट गिव दिस अ शॉट, लेट मी गो टू इंडिया एंड सी हाउ लाइफ कैन बी। मैं इंडिया का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट है। अगर मैं IIT IIM का एग्जांपल दूंगा तो आप शायद उतने आसानी से इसको रिलेट ना कर पाओ, बट इंडिया इज समथिंग वेरी रिलेटेबल, सबको पसंद है, सबको पता है क्या। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट ईजी फॉर यू। 18 साल का लड़का जब इंडिया जाता है, लॉस्ट होता है, कन्फ्यूज होता है लाइफ में, उसके भी दिमाग में इतने ही सोच होते हैं जितनी आपके दिमाग में है। बट इंडिया हैज़ अ प्रोग्राम, इंडिया एज अ सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी रूटीन्ड। और ये स्ट्रक्चर और रूटीन आपकी ज़िंदगी में हमेशा बुरी बात नहीं होती। ये स्ट्रक्चर और रूटीन आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपको डांट फटकार नहीं देती। दिस एक्चुअली मेक्स यू अ लॉट मोर इंडिपेंडेंट एंड फ्री देन यू वुड थिंक योरसेल्फ टू बी। अब आप में से अधिकतर जन, 99% ऑफ जन इंडिया नहीं जाओगे, आपको शायद फौज में इंटरेस्ट भी ना हो, इज्जत करते होगे लेकिन इंटरेस्ट ना हो। दैट्स फेयर, दैट्स फाइन। Though I think it differently, I think every one of us should be serving in the forces just because it builds pure character of us as human beings. Again, दूसरे दिन के लिए दूसरा टॉपिक। बट इंडिया जो करती है ना, एक सिस्टम, एक रूटीन, वो हमें करना है हमारे लाइफ में, विच वी कैन डू टू सम एक्सटेंट बाय फॉलोइंग दीज 3 स्टेप्स, जिसका पहला होता है क्रिया और ध्यान। अब एनडीए के पास एक प्रोग्राम है, एनडीए के पास एक स्ट्रक्चर है। हमारे पास ज़िंदगी में वो प्रोग्राम स्ट्रक्चर किसी अच्छे कॉलेजेस में मिल सकती है, या फिर हमें हमारे लाइफ में वो स्ट्रक्चर खुद हमें बना के रखना पड़ता है कि भाई दिस इज़ व्हाट आई वुड वांट टू डू। अगर आपको 100 चीज़ें करने में इंटरेस्ट है, अगर आप 18 साल के हो, 21 साल के हो, 23 साल के हो, और अगर आपको 10 चीज़ों में इंटरेस्ट है, देन चांसेस ऑफ यू सक्सेसफुली डूइंग वो सारे 10 चीज़ इज़ वेरी स्मॉल। 1000 या 10,000 में से शायद 1 या 2 ऐसा इंडिविजुअल हो जो अपने 12 एक्टिविटी को बड़े इफेक्टिवली कायदे से पूरा कर ले। आइडियली सबको करना चाहिए, बट दैट्स नॉट वेयर द ह्यूमन इंटेलिजेंस
is at this moment, at least with the confusion and the fuckery that we live in. तो आज के लिए अगर आप confused हो, आज के लिए अगर आप थोड़े बहके हुए हो अपने डिसीजन में, मेडिटेशन, क्रिया एंड साधना विल हेल्प यू डीक्लटर मोस्ट ऑफ योर थॉट्स. आपके 10,000 जो सोच विचार है उसमें से बहुत सारे सोच विचार निकल जाएंगे, बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी आपको, एक फोकस आ जाएगा जिससे आप 2-3 चीज़ें चूज़ कर पाओगे जिसको आप सही में आज परस्यू करना चाहते हो. शायद आपको 3 साल बाद उसमें मज़ा ना आए. व्हेन आई वाज 18 आई वांटेड टू बी अ पायलट. मैंने शुरू की थी मेरी ज़िंदगी, मेरी प्रोफेशनल ज़िंदगी एक फ्लाइंग स्कूल से, क्योंकि मुझे पायलट बनने का बहुत शौक था. वो आइडिया, वो एक फैंटेसी था मेरे दिमाग में. आई इधर वांटेड टू बी इन अ शिप, आई वांटेड टू बी अ सेलर. नहीं तो मुझे मरीन इंजीनियर या डेक का कैप्टन बनना था, शिप का कैप्टन, नहीं तो हवाई जहाज़ का कैप्टन. 2 कैप्टन, अब पानी में या हवाई जहाज़. आई एंडेड अप चूजिंग एयर बिकॉज आई लाइक्ड इट अ लिटिल मोर. लेकिन व्हाट आई रियलाइज्ड इन माई फ्लाइंग स्कूल वाज कि यार मुझे प्लेन उड़ाने में तो बहुत मज़ा आता है. प्रॉब्ली दी बेस्ट एक्सपीरियंस दैट आई कैन हैव इन दिस मटीरियल वर्ल्ड इज़ फ्लाइंग. मगर इस फ्लाइंग स्कूल के एक्सपीरियंस से मुझे ये सीख मिली, मुझे अवेयरनेस मिला कि भाई मुझे किसी और के लिए प्लेन नहीं उड़ाना, मुझे प्लेन उड़ाने में मज़ा आता है, तो मैं अपने लिए प्लेन उड़ाऊँगा. अब मेरा गोल बन गया कि मुझे 40-45 साल के पहले किसी बाहर देश में, क्योंकि इंडिया में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, प्रॉब्ली इन अ वेरी लिबरेटेड एयर स्पेस वाले प्लेस में मुझे एक छोटा सा प्लेन खरीद के उड़ाना है. दैट्स व्हाट आई वांट टू डू विथ माई अपैरेंट मटीरियल वर्ल्ड. तो अब मेरा गोल जो है उस हिसाब से उस डायरेक्शन में जाता है. मेरे सेविंग्स, मेरे सारे इन्वेस्टमेंट्स, दैट गोज इन दैट पर्टिकुलर थॉट दैट आई हैव, द ड्रीम दैट आई हैव कि एक दिन एक छोटा सा प्लेन खरीदूंगा जिसमें बस 2 या 4 जन बैठ पाएंगे, छोटी सी इंजन होगी, लेकिन उससे पूरा कॉन्टिनेंट या देश दुनिया घूमूंगा आराम से फुक करके आफ्टर आई गेट डन विद दिस. तो उसके साथ मैं वीडियो भी बनाऊंगा. दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. ये 10-15 साल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, शायद 20 साल बाद की बात कर रहा हूँ मैं. बट दिस इज़ द आइडिया दैट आई गॉट इन माई फ्लाइंग स्कूल कि शायद मुझे कमर्शियल पायलट नहीं बनना, शायद मुझे एक फ्लाइंग जो है मेरे दिल के बहुत करीबी, मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे इसको एक अलग डायरेक्शन में रखना है. आई वुडेंट हैव गॉटन इट अगर मैं फ्लाइंग स्कूल जाता ही नहीं कभी. सिमिलरली आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन तब दूर होगी जब आप किसी एक चीज़ को पकड़ के उसको परस्यू करोगे. आपको पता चलेगा कि भाई आपको सही में उस चीज़ में इंटरेस्ट है, कि उसके एक वेरिएशन, उसके एक एलिमेंट में इंटरेस्ट है, नॉट द होल थिंग ऑल टुगेदर. बट दिस प्रोसेस एंड दिस स्ट्रेंथ, दिस डिटर्मिनेशन टू इवन ट्राई इट आजकल बहुत कम हो जा रहा है लड़कों में. वो बढ़ाने के लिए, एटलीस्ट वो लाने के लिए आपको ध्यान और आपका क्रिया बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में. 1 से 1.5 घंटा हर दिन करना है आपको, ना चाह के भी. आई नो पीपल आर गेटिंग सॉफ्ट, पीपल आर गेटिंग अ लॉट मोर वीकर. अब मैं बोलूँगा 1-1.5 घंटा ध्यान करना, आप सबका दिमाग खराब हो जाएगा, मैं 1-1.5 घंटा कैसे बैठूँ मैं. बट दैट यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ टू ट्राई इट आउट. ठीक है, अगर 1-1.5 घंटा मुश्किल है तो छोटे वर्जन्स भी आते हैं. अगर बिल्कुल नहीं बैठ पाते हो, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. बट यू हैव टू गेट टू इट एज सून एज यू कैन. विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट नंबर 2, कसरत और काम. वेल फर्स्ट टॉक अबाउट द कसरत पार्ट. क्योंकि अगर आपका दिमाग आपके शरीर के साथ संतुलित नहीं है, इफ़ योर माइंड एंड बॉडी इज़ नॉट सिंक विथ व्हाट यू वांट टू डू, तो फिर आप 100 चीज़ें भी सोचते रहोगे ना दिमाग में. आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, मुझे ये करना चाहिए, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, मुझे वहाँ पढ़ना चाहिए. लेकिन अगर आपका शरीर है आपका साथ नहीं दे रहा, तो भाई ये थॉट्स कहाँ से होंगे रियल लाइफ में एप्लीकेबल. दिस इज़ योर वेसल टू मूव एंड मेक थिंग्स हैपन इफेक्टिवली. फिटनेस का बस मतलब वही होता है. आई प्रॉब्ली मेक अ वीडियो ऑन डिफरेंट टॉपिक वेयर आई टॉक अबाउट फिटनेस का सही माने समझो. पता है उस वीडियो को व्यू नहीं मिलेगा, बट आई विल मेक इट बिकॉज जरूरी है आप सबके लिए. जर्मन अपने शरीर को, अपने इस फिजिकल मटेरियल शरीर को एक ऐसे स्थिति में डाल दो कि आपका दिमाग जो भी सोचे इसको करना है, प्रोडक्टिव, कॉन्शियस, अच्छी सोच. क्योंकि अभी आप ध्यान कर रहे हो, अभी आप योगा कर रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, तो आपके कचरे जो बेकार फालतू थॉट्स है वो सब निकल जाएंगे. अब आपके दिमाग में बस प्रोडक्टिव और इंसाइटफुल और प्रोग्रेसिव थॉट्स आएंगे जो आपको कुछ करने के लिए मजबूर करेगा, कुछ अच्छा, कुछ सुंदर, कुछ एपिक, जिससे आप देश दुनिया का भला कर सको एंड थिंग्स लाइक दैट. लेकिन वो करने के लिए आपका शरीर आपके साथ होना चाहिए, और उस चीज़ के लिए आपको अपने शरीर को उस स्थिति में डालना पड़ेगा. सेम थिंग इज व्हाट इंडिया डज. मैं इंडिया का एग्जांपल इसलिए लेता हूँ क्योंकि वन पार्ट ऑफ इंडिया इज टू मेक सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स थिंक लाइक कि भाई इस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें. वहाँ पे जंग हो रहा है, वहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी हो रही है, कहीं पे बाढ़ आ रहा है, तो हाउ डू वी सॉल्व इट. ठीक है, दिमाग से हमने प्लान बनाया, दिमाग से हमने एक सोल्यूशन निकाला, लेकिन हमारी बॉडी अगर फिट नहीं है तो भाई प्लान बना के क्या करेंगे इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी ऑन द फ्लोर एंड एक्चुअली मेक इट हैपन. ये सेम लॉजिक और यही सेम एग्जांपल आपकी ज़िंदगी में, हर किसी के ज़िंदगी में एप्लीकेबल. अगर आपका दिमाग आपके शरीर के साथ नहीं है, अगर आपका शरीर आपके दिमाग के साथ नहीं है, तो देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट इन इट. और इस अजीब से डिस्कनेक्ट के साथ जब इन दोनों का तालमेल नहीं है, तो फिर तीसरा चीज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका काम.
भला वो कैसे कर पाओगे आप? दिमाग ने सोचा कुछ अच्छा करना है, बॉडी ने बोला हाँ ठीक है अच्छा कर सकते हैं, तब जाके आप कर पाओगे वैसा पलंग तोड़ काम। लेकिन उसके लिए, उस काम के लिए, उस ध्यान के लिए, उस कंसंट्रेशन के लिए, उस एनर्जी के लिए आपको कसरत और क्रिया से अपनी ज़िंदगी, अपना प्रोसेस, अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करना है आज। एक बार आपका दिमाग संतुलित हो गया, एक बार आपका दिमाग क्लियर हो गया, एक बार आपने पक्का डिसीजन ले लिया कि भाई मुझे यही करना है, अभी के लिए तो फिलहाल यही करना है, 2-3 साल के लिए यही करना है, 1 साल के लिए यही करना है, और साथ ही साथ आपका भोजन, आपका खान पान, आपका डाइट, आपका शरीर आपके साथ है। अगर आप दिन रात बाहर का खा रहे हो, अगर आप दिन रात फालतू चीज़ें पी रहे हो, अजीब से एक लाइफस्टाइल में इंडल्ज हो जहाँ पे आप ढंग से सो नहीं रहे, आप ढंग से उठ नहीं रहे, आपका ये शरीरी साल आपके साथ नहीं है, बहुत थके हुए रहते हो, बहुत लेजी रहते हो, देन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग गुड विद द थॉट्स दैट यू हैव। फिर आप डिप्रेशन में जाओगे, फिर आप थोड़ी एंग्जाइटी में आ जाओगे कि यार बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, एंड देन द होल साइकिल कंटिन्यू। सोच बढ़ेगी, बॉडी घटेगा, सोच बढ़ेगी, बॉडी घटेगा, एंड इट जस्ट बिकम्स अ वेरी टायरसम प्रोसेस। दिस हैज़ टू बी इन सिंक विथ योर माइंड। दिमाग क्लियर और फोकस्ड, बॉडी हेल्दी एंड फिट एंड स्ट्रॉन्ग। आपका खान पान, रहन सहन, सोना, कसरत, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। बिकॉज द थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इज योर काम। अब यार यूट्यूब पे हसल कल्चर बहुत फेमस हो रहा है, सब बोलेंगे दिन रात काम करो, 8 घंटा काम करो, 12 घंटा काम करो, 24 घंटा काम करो, 35 घंटा काम करो। दैट इज नॉट अ बैड थिंग, दैट्स एक्चुअली वेरी गुड एडवाइस। लेकिन कैसे काम करो कोई बोलता ही नहीं, कैसे काम कर पाए उतना कोई बोलता ही नहीं। अगर आपको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपका दिमाग संतुलित, काम और क्लियर नहीं है, फोकस नहीं है, अगर आपका शरीर फिट और हेल्दी नहीं है, आप कैसे करोगे 8-10 घंटा काम? आप कैसे करोगे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व? अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आप उस कंपनी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप एग्जीक्यूटिव हो गए, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव हो गए, जो भी हो गए, यू आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो, फिर तो आप थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। हाउ विल यू बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इफ यू आर नॉट रेडी टू पुट इन योर माइंड एंड योर बॉडी एट वर्क? क्योंकि यार मैंने इस देश में एक बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम देखा, लोग बड़े एस्पिरेशनल हो रहे हैं आजकल। आई एम सीइंग अ लॉट मोर एवरेज मैन गेटिंग अ लॉट मोर एस्पिरेशनल इन देयर लाइफ, लेकिन उनको सब कुछ शॉर्टकट में, सब कुछ आसानी से चाहिए। रातों रात करोड़पति बनना है, रातों रात लखपति बनना है, और अगर करोड़पति नहीं बन पाए तो ज़िंदगी भर खुद को कोसना है। अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स जो वेस्ट से आ रही है, डेवलप्ड कंट्रीज से आ रही है, नॉट ऑल ऑफ इट इज़ एक्चुअली ऑल दैट हेल्दी और गुड। अब जो हमें अमेरिकी, जर्मन और इन सब लोगों से सीखना चाहिए वो है उनका काम करने का ढंग। जो सीख हमें उनसे लेनी चाहिए वो है उनका काम करने का तरीका, द अमाउंट ऑफ वर्क एंड द अमाउंट ऑफ पेन दैट दे कैन गो थ्रू। वो छोड़े यार, हमारे देश में कितने कंपनीज हैं जो भाई दिन रात किसी अच्छी चीज़ के लिए कमाल पलंग तोड़ मेहनत, कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं। दैट्स समथिंग वी कैन लुक अप टू, दैट्स वेयर वी नीड टू ग्रो एज अ कलेक्टिव यूनिट। अब अगर हमें कुछ पसंद नहीं है, अब अगर हमें कुछ बदलना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हमारे देश को थोड़ा बदलना है, थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा प्रोग्रेसिव, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, तो फिर हमसे ही देश बनता है। इफ़ वी आर लेजी कंप्लेसेंट इन आवर लाइफ, अब हम बस सोचेंगे आगे बंद करके मुझे ये करना है, वो करना है, और कुछ करेंगे नहीं उसके बारे में, 8-10 घंटा फोकस सही ढंग से काम नहीं करेंगे उसके बारे में, बस जुगाड़ या फिर सस्ते चक्कर में या फिर सस्ते शॉर्टकट ढूंढते रहेंगे, तो फिर हाउ इज़ दैट गोइंग टू प्रोग्रेस अस? हाउ इज़ दैट गोइंग टू मेक अस अ स्ट्रॉन्ग नेशन, पीपल एंड द कंट्री दैट वी वांट टू बी? अगर खुद को नहीं स्ट्रॉन्ग बना सकते, अगर खुद को फोकस, डिसिप्लिन नहीं कर सकते, अगर खुद को एक क्लियर करियर पाथ पे, खुद को एक क्लियर फोकस रास्ते पे नहीं रख सकते, तो फिर देश भला कैसे क्लियर और फोकस्ड बने? अगर आपको नाम बनाना है, ज़िंदगी बदलनी है, दिस इज़ योर की to success. Hope this helps. Hope this video was well worth your time. अगर ऐसे टॉपिक्स में और वीडियो चाहिए कमेंट करो, और कैसे टॉपिक्स में वीडियो चाहिए कमेंट करो, क्योंकि सच बात बोलूं तो मुझे पता नहीं आपको कैसे वीडियोस पसंद हैं। यूट्यूब का 3 साल पुराना एल्गोरिदम और अभी का एल्गोरिदम बहुत अलग है, और ऑडियंस भी काफ़ी अलग हो गई है। दिस चैनल रीचेस टू द काइंड ऑफ ऑडियंस जिसके साथ मैं उतनी आसानी से रिलेट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे काफ़ी सोचना पड़ता है कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट विल एक्चुअली हेल्प यू ऑल, ताकि आपकी ज़िंदगी, आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सुधरे, थोड़ा अच्छा हो, और आप बड़े खुश मिजाज, बड़े हैप्पी और बड़े प्रोग्रेसिव अमीर टाइप लड़के बनो। मगर उसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा व्हाट टॉपिक्स डू यू वांट मी टू कवर। और एक बार जो कमेंट कर दिया, देन यू कैन गो टू टीमी बेसिक्स एंड चेक आउट आवर सेक्सी हेनलीज, पोलोज एंड क्रूनेक्स, जो भी आ गया स्टॉक में, इन केस यू हैवंट नोटिस्ड। हमारे इंडिपेंडेंस डे सेल, आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो सेल होता है वो कुछ जल्दी ही आ गया इस बार। येस, इंडिपेंडेंस डे सेल इज़ नाउ लाइव, इन केस यू हैवंट, यू कैन चेक इट आउट एट TeamyBasics.com। क्रेजी सेल ऑन हेनलीज, पोलोज एंड एवरीथिंग दैट वी हैव। इवन बॉस्टन के जो स्नीकर थे, बूट्स थे, उन पे भी काफ़ी एपिक सेल है, इन केस यू हैवंट, चेक इट आउट। और अगर कैब्स ग्रूमिंग का आपने इंस्टाग्राम चेक नहीं किया, चेक दिस आउट एज वेल। दिस इज़ गोइंग टू बी दी बेस्ट, इफ़ नॉट दी बेस्ट, प्रॉब्ली दी बेस्ट हेयर पेस्ट, वैक्स नहीं, पेस्ट इन द इंडियन मार्केट।
सारे फिर उन कंपनियों को बाहर निकालने वाली है, क्योंकि ये वैसा वैक्स नहीं है जैसा आप सोचते हो. दिस इज़ अ होल डिफरेंट गेम इन इट्स थिंग ऑल टुगेदर. कमिंग वेरी सून, सम टाइम दिस मंथ, वेरी सून. इंस्टाग्राम पे चेक करो सो दैट यू आर अपडेटेड जब भी ये लॉन्च होता है आपके लिए. ठीक है, मिलता हूँ अगले में. ध्यान रखना, ख्याल रखना. जय हिंद, टेक केयर.